गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लवरहिता प्रज्ञान घनः प्रकृद्धो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविंद्रमथाच शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथाच पद्पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्धिकारमन्नास्मद गुरु संततो मान तस्मै श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान ने 13वें श्लोक में बताया कि अनात्मा में आत्मबुद्धि हो जाना ही मोह है। अतः स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों में आवृत पुरुष मुझको नहीं जानते, मुझे न जानना ही संतप्त होना है। ऐसे लोग उपस्थ और रसना के अधीन होकर मुझ नित्य शुद्ध में विपरीत भावना कर लेते हैं कि मैं देह हूं। वे यह नहीं जान सकते कि मैं गुणों से परे हूं। इस श्लोक में भगवान ने अपने स्वरूप का लक्षण कहा। अब अगले श्लोक में माया से तरने का उपाय बतलाते हैं, अर्थात यह बताते हैं कि पदार्थों की आसक्ति कैसे छूटती है। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। यह मेरी गुणमयी देवी माया बड़ी कठिनाई से तरी जाती है, परंतु जो मेरी शरण में ले लेते हैं, मेरी शरण ले लेते हैं, वे इस माया से तर जाते हैं। तो दैवी दैव संबंधी अर्थात जो बुद्धि गम्य नहीं, अलौकिक है। यह श्लोक एक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं और स्वयं अपनी माया को दुस्तर बताकर यह निर्णय देते हैं कि जो मेरी शरण ले लेता है वही इस माया को पार कर सकता है। ये भगवान अर्जुन से बता रहे हैं। 13वें श्लोक में तो वे कह चुके हैं कि इस त्रिगुणमयी माया है, उससे मोहित पुरुष मुझ अविनाशी को नहीं जान सकते। लेकिन यह माया दो प्रकार की होती है, एक आसुरी है रजस्तो तमोमयी और दूसरी दैवी है सत्वमयी है। हम लोग इस पर चर्चा किए थे पिछले उसमें। तो अध्याय 10 श्लोक 9 अध्याय 10वें के 9वें 10वें और 11वें के अनुसार मच्चिता मदगत प्राणा से लेकर नाशायाम्यात भावस्थो ज्ञान दीपे न भास्वता पर्यंत जो कुछ कहा भगवान ने, उससे भी यही सिद्ध होता है कि पहले निष्काम कर्म और उपासना से अहेतुकी भक्ति होती है, तब भगवान प्रसन्न होकर वैराग्य कर अपनी जिज्ञासा जागृत कर देते हैं। तब गुरुदेव के उपदेश से ज्ञान होने पर साधक माया से पार जाता है। अतः निर्विशेष तत्व की प्राप्ति हुए बिना कोई दैवी माया को पार नहीं कर सकता, परंतु इसके साधना कठिन है, इसलिए सब इसके अधिकारी नहीं है। तो भगवत प्राप्ति का प्रयत्न सब लोग क्यों नहीं करते, इस पर भगवान कहते हैं न माम दुष्कृतेन मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और जो आसुरी भाव को आश्रित किए हुए हैं, वे पाप कर्म में तत्पर मनुष्यों में अधम मूढ़ पुरुष मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें दुष्कृति जो है शब्द आया है। जन्म मरण के चक्र को पैदा करने वाले सकाम कर्मों में लगे हुए पुरुष अथवा शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले विधर्मी या अधर्मरत पुरुष ही दुष्कृति है। वे नराधम अर्थात मनुष्यों में अधम तथा मूढ़ हैं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध कर्म करने से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
अथवा विवेक शून्य कर्मकांडी ही मूढ़ हैं, क्योंकि माया द्वारा उनकी सद सद विवेकवती बुद्धि हर ली गई है। ऐसी आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य से भजन नहीं बनता, इसलिए वे मुझ सच्चिदानंद को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि इस प्रकार के लोग मुझे प्राप्त नहीं कर सकते तो कौन प्राप्त कर सकेंगे? यह बात अगले श्लोक में बतलाते हैं भगवान। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरार्थी थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मुझे आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी 4 प्रकार के सुकृति लोग भजते हैं। जिस प्रकार संसार में कोई सहारा दिखाई नहीं देता है वह आर्त कहलाता है, अथवा द्रौपदी के बाद जो किसी विपत्ति से आतुर होकर उसे छुटकारा पाने के लिए भगवान को पुकारता है वह आर्त है। जिज्ञासु का वास्तविक अर्थ तो यह है कि जो ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक है, अर्थात जिसे तत्व ज्ञान की अभिलाषा है, जो भगवान के तात्विक या सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को जानना चाहता है। किंतु यहाँ भक्ति का प्रसंग है, इसलिए प्रहलाद के समान भगवान के सगुण स्वरूप का जिज्ञासु ही समझना चाहिए। जो इहलोक या परलोक के पदार्थ अथवा भोग चाहता है वह अर्थार्थी है, जैसे ध्रुव। ज्ञानी जो भगवान से कुछ भी नहीं चाहता तथा सर्वत्र उन्हें ही देखता है, जैसे शनकादि। तो माम का अर्थ है कि वहाँ सगुण ब्रह्म है, क्योंकि भक्तों का इष्ट वही होता है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से और श्रौत स्मार्त कर्म करने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है वे शुभ कर्म करने वाले भजनानंदी पुरुष ही सुकृति हैं। जो भजनानंदी है उनसे कभी पाप कर्म नहीं होता, और जो शुभ कर्म करते हैं वे ही भजनानंदी होते हैं। ऐसे लोग ही अधर्म भीरु कहे जाते हैं। उक्त 4 प्रकार के भक्तों में 3 तो सगुणोपासक होते हैं और ज्ञानी निर्गुण भक्ति करता है। इसे ही श्री शंकराचार्य जी ने स्वस्वरूपानुसंधान कहा है। वे कहते हैं, भगवान देशिक शंकर कहते हैं, ज्ञान साधना समग्रायाम भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। अर्थात ज्ञान की साधन सामग्री में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है तथा अपने स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति कही गई है। अपने स्वरूप का जो अनुसंधान करता है वही सही में भक्त है। तो आगे भगवान कहते हैं कि तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थ महम स च मम प्रियः। उन भक्तों में नित्य युक्त और अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और मुझे भी वह प्रिय होता है। तो ऊपर कहे हुए उन भक्तों में ज्ञानी नित्य युक्त है और उसकी अनित्य पदार्थों में आसक्ति नहीं होती तथा सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होती है। इसी से वह एक भक्ति अनन्य भक्ति भी है, क्योंकि अन्य 3 तो कुछ निमित्त होकर भजन करते हैं, किंतु ज्ञानी बिना किसी निमित्त के ही निरंतर भजन करता है। यदि इसमें कोई वासना होती या कोई विशेष निमित्त होता तो उसकी एक भक्ति नहीं हो सकती थी। अथवा मैं अन्य हूं तथा भगवान अन्य है, यह भक्ति है। और अभेद दृष्टि से जिसमें जीव भगत और भगवान में कोई भेद नहीं रहता, एक भक्ति है। तो इसके सिवाय आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी भक्तों में तो कर्तापन रहता है कि मैं करता हूं, किंतु ज्ञानी कर्तृत्व भक्तित्व का बाध कर देता है। वह सबसे अभिन्न होकर भी सबसे असंग होता है, यही उसकी एक भक्ति है। और ज्ञानी से भिन्न जो 3 प्रकार के भक्त हैं वे नित्य युक्त भी नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी पहले इदमाकार वृत्ति होती है और फिर भगवदाकार। इस प्रकार इनमें भेद दृष्टि
रहने के कारण भगवान से उनका नित्य योग नहीं होता है। ज्ञानी का तो भगवान से भेद नहीं है, इसलिए कभी वियोग न होने के कारण वह नित्य युक्त है। वह मैं ब्रह्म हूँ ऐसा चिंतन भी नहीं करता, क्योंकि उसे कभी भेद की अनुमति नहीं होती। श्री अष्टावक्र जी कहते हैं ये न दृष्टम परम ब्रह्म सोहम ब्रह्मेति चिंतयेत किम चिंतयन्ति निश्चिंतो द्वितीयो यो न पश्यति। यहाँ भक्ति भज सेवाम इस अर्थ में नहीं, प्रत्युत अपने आप में वृत्ति का लगना ही समझना चाहिए। नित्य युक्त यह ज्ञानी का विशेषण है। ज्ञान होने पर भी इसमें भक्ति है, यही इसकी विशेषता है। यदि नित्य युक्त होने के कारण ज्ञानी ही श्रेष्ठ है, तो क्या यह 3 प्रकार के भक्त श्रेष्ठ नहीं है? वो भी श्रेष्ठ है। आगे भगवान बतलाएंगे। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।